महान पंडित आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया है। इसमें उन्होंने जीवन को सही तरीके से जीने के बारे में बताया है। आचार्य चाणक्य को आज भारतीय इतिहास के महान विद्वानों में स्थान दिया जाता है। अगर उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति जीवन में कभी मात नहीं खा सकता। आचार्य चाणक्य ने सीखा, जांचा, परखा, उसे उन्होंने अपनी एक पुस्तक चाणक्य नीति में संकलित किया। इसी महान पुस्तक से हम कुछ ज्ञान के बिंदु आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आपको शक्ति प्रदान करेगी। जी हाँ दोस्तों, जीवन में कई सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनसे निपटारा प्राप्त करने के लिए हमारे पास उचित ज्ञान नहीं होता। ये पुस्तक इतनी महान है और इसमें लिखे गए एक एक शब्द इतने गूढ़ हैं कि जिनसे ज्ञान यदि हमारे ऊपर आता है तो इस ज्ञान के द्वारा जो भी समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न होंगी उन्हें हम बेहद आसानी के साथ समाप्त कर सकेंगे। तो आचार्य चाणक्य इस महान पुस्तक में क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये प्रमुख चीजें सदा एक दूसरे की शत्रु रहती हैं। जी हाँ, क्या चीजें शत्रु रहती हैं एक दूसरे की? तो सबसे पहली चीज बताते हैं आचार्य जी कि मूर्खों के लिए पंडित, यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, और विद्वान यानी कि पंडित, वो दोनों एक दूसरे के सदैव शत्रु होते हैं। क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति है वो एक विद्वान, एक पंडित को अपना दुश्मन मानेगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि ये फला व्यक्ति ज़्यादा विद्वान है तो ये मेरा दुश्मन है, क्योंकि वो तो स्वयं मूर्ख है। इसी तरीके से जो विद्वान व्यक्ति है वो कभी भी मूर्ख व्यक्ति को ज़्यादा कुछ समझा नहीं सकता, और यदि उसे समझाने की चेष्टा भी करेगा तो मूर्ख व्यक्ति उसे समझेगा नहीं। एक तरह से दोनों एक दूसरे के दुश्मन ही हुए, और ये दोनों एक दूसरे को एक ही स्थान पर कहीं पर आप उन्हें नहीं देखें। यदि वो दोनों एक स्थान पर आ गए तो दोनों के बीच में लड़ाई होना तय है, उनके बीच में कलह होना, उनके बीच में युद्ध होना तय समझिए। इसीलिए मूर्ख और विद्वान व्यक्ति एक स्थान पर ना ही रहें तो यही सही है। तो आचार्य चाणक्य यही कहते हैं कि मूर्ख और पंडित ये दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं। दूसरी जो बात आचार्य चाणक्य कहते हैं वो कहते हैं कि दरिद्रों के लिए धनी व्यक्ति शत्रु है, यानी कि दरिद्र और धनी परस्पर एक दूसरे के शत्रु हैं। जो धनी व्यक्ति है वो दरिद्र को नहीं पसंद करता, और जो दरिद्र व्यक्ति है वो धनी व्यक्ति से दूरी बनाता है, या यूं कहें उसके प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है, क्योंकि वो हमेशा ये सोचता है कि ये तो बहुत धनी है, इससे मैं धन ले लूँ, इसका धन छीन लूँ। या फिर वो ये सोचेगा कि इसने जो धन अर्जित किया है वो चोरी डकैती करके अर्जित किया है, गलत तरह से अर्जित किया है। तो वहीं धनी व्यक्ति दरिद्र व्यक्ति से हमेशा बचने का प्रयास करेगा। तो एक तरह से ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात कहते हैं आचार्य चाणक्य, वो कहते हैं कि विधवाओं की सुहागिनें हमेशा शत्रु होती है, यानी दोनों एक दूसरे की परस्पर। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का यहाँ पर यह कहना है कि जो विधवा स्त्रियां होती हैं उनको ये लगता है कि जो सुहागिनें हैं वो उनके पति जिंदा हैं और हमारे पति मर चुके हैं, तो वो सदैव उनके प्रति मन में दुर्भावना रखती हैं। और इसी प्रकार जो सुहागिनें होती हैं वो विधवाओं के प्रति रखती हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जो सुहागिनें होती हैं वो कहती हैं कि विधवाओं का हमने मुंह देख लिया। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव रखती हैं। चौथी जो महत्वपूर्ण बात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वैश्याओं की कुल धर्म रखने वाली पतिव्रता स्त्रियों से शत्रुता होती है। जी हाँ दोस्तों, जो वैश्याएं होती हैं वो हमेशा ऐसी स्त्रियों से जलती हैं या शत्रुता रखती हैं जो पतिव्रता होती हैं। जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं उनसे हमेशा शत्रुता का भाव रखती हैं, क्योंकि वैश्याएं तो धन उपार्जन के लिए, धन प्राप्त करने के लिए कई सारे पुरुषों के साथ संभोग करती हैं। ऐसी स्थिति में वो उन स्त्रियों से विशेष रूप से शत्रुता का भाव रखती हैं जो पतिव्रता होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पतिव्रता स्त्रियों को समाज में सम्मान मिलता है, जबकि वैश्याओं को वो सम्मान नहीं मिलता। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों के मध्य शत्रुता का भाव रहता है। तो आचार्य चाणक्य ने ये जो 4 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं इन्हें व्यक्ति को समझना चाहिए, और हमें अपने जीवन में इसको बेहद बारीकी के साथ देखना भी चाहिए। इससे हम अपने जीवन को देखने का एक नया नज़रिया प्राप्त करते हैं। आज के दोस्तों इस वीडियो में बस